नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के अंदर हम लोगों ने 3 तरह के प्रश्न पढ़े थे। पहला तो हम लोगों ने डायरेक्ट जो वैल्यू वाले क्वेश्चंस थे उसको देखा था। उसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसमें ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाले फॉर्मेट का ले गए। तीसरा था ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने 3 केस डिस्कस किए थे। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग देखते हैं, मतलब इस क्लास के अंदर देखते हैं केस 4। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन केस 4 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, केस 4 के बारे में हम लोग देखेंगे, और केस 4 के अंदर हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अंदर केस 4 के अंदर आप लोग देखेंगे तो केस 4 के अंदर पहली बात तो ये जो ध्यान रखना है, एक तो ये देखना, ए अभी लिखना नहीं है ना, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस और बी कॉट स्क्वायर थीटा। एक तो ये है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मेट में दे रखा होगा, और एक हमारे पास में इस फॉर्मेट दे रखा होगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी, ठीक है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी कॉस, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी सेक स्क्वायर थीटा। देखिए लिखना नहीं है अभी, आप ध्यान से सुनना, इस फॉर्मेट में दे रखा होगा। पहला जो फॉर्मेट होगा वो होगा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी कॉट स्क्वायर थीटा, और ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी सेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मेट में आपको दे रखा होगा, फिक्स फॉर्मेट है। देखो इधर ध्यान से सुनना, अपने आप याद हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना भाई। देखो अपने आप याद हो जाएगा और बार बार रिविजन से होगा। मैं यदि इस चीज़ को, मैं खुद यदि इस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, और यदि मैं उसको 6 महीने नहीं पढ़ता हूं तो मुझे भी वापस इसे देखना पड़ेगा। यदि मैं 6 महीने तक ये चीज़ें नहीं पढ़ता हूं तो मुझे भी ये चीज़ें वापस देखना पड़ेगा, क्योंकि सब सिमिलरिटी है। कुछ तो फिक्स होता है चाहे मैं देखूं नहीं, ठीक है, मुझे सब कुछ याद है, ठीक है, और बार बार पढ़ाने से इतनी प्रैक्टिस होगी कि मैं 10 साल बाद में भी देखूंगा तो मुझे याद रहेगा। परंतु कोई चीज़ें जो हमें याद नहीं है, मान लो जैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जाम्स के अंदर बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। पहले प्रश्न आते थे, पिछले पेपर्स में मुझे कहीं पर ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिले, बट फिर भी मैंने पिछले क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए कुछ फॉर्मेट बना दिए मैंने, उसी फॉर्मेट पे आधारित ये है। तो ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मेट में देखो टेन कोट है, साइन कोसेक है और कोस सेक है। ध्यान रखना, साइन कोस कोसेक, कोस और सेक इस फॉर्मेट में है, हमें याद तो रखना पड़ेगा। मैं खुद बता रहा हूं, यदि मैं 6 महीने तक नहीं देखूंगा तो मुझे भी वापस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पहली बात। तो यदि इस फॉर्मेट में दे रखा है, इस फॉर्मेट में दे रखा है, और आपको मैक्सिमम वैल्यू तो पहली बात कभी पूछेगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कभी भी नहीं पूछेगा भाई, इसका इस टाइप में मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा। सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखना है भाई। इस टाइप में मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, पहली बात तो ये ध्यान रखना। क्यों नहीं पूछेगा? कारण सर फिक्स है मैक्सिमम वैल्यू। तो सर टेन कोट में क्या होता है, मैक्सिमम यही होते हैं भाई। कोसेक मैक्सिमम क्या होता है, अनंत होता है। कोसेक मैक्सिमम क्या होता है, अनंत होता है। कोट टेन ये भी क्या होता है, मैक्सिमम अनंत ही होता है। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछेगा। रही बात मिनिमम वैल्यू की, तो इसके लिए आप लोग बात करेंगे भाई। इसके लिए यदि मिनिमम वैल्यू पूछे, इसके लिए यदि मिनिमम वैल्यू पूछे तो ध्यान रखना, इसके लिए मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं भाई। टेन और कोट की मिनिमम वैल्यू यदि आप लोगों से पूछ ले तो इसकी वैल्यू होती है 2√AB होती है भाई। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है सर, 2√AB होती है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 2√AB होती है, फिक्स है। मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√AB होगा। ठीक है, दूसरा इन दोनों के लिए बात करते हैं अपन लोग। इन दोनों के लिए मिनिमम वैल्यू भाई, इन दोनों के लिए मिनिमम वैल्यू हैं वो 2 तरीके से पूछेगा। इन दोनों के लिए मिनिमम वैल्यू हैं वह 2 तरीके से पूछेगा। इन दोनों के लिए मिनिमम वैल्यू हैं वह 2 तरीके से पूछेगा भाई। इन 2 वैल्यू के लिए इसमें मिनिमम और मिनिमम वैल्यू, इसके लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर, मिनिमम वैल्यू 2√AB होगी, 2√AB होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू A + B होगी भाई। यहाँ इसकी जो मिनिमम वैल्यू है सॉरी, देखो सबसे पहली बात तो ठीक है, टेन और कोट में है तो मिनिमम वैल्यू फिक्स है, 2√AB होगा, A + B वगैरह इसमें नहीं होता। इसमें A + B भी होगा और 2√AB भी होगा, 2√AB भी होगा और A + B भी होगा। और A + B में आप देखें
तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इस पे 2 रूट ए बी होगा। कब होगा? जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा। और a प्लस बी कब होगा? जब a लेस देन b होगा। देखो ये याद रखना पड़ेगा भाई, याद रखना पड़ेगा अपने को एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, अपने को एग्जाम्स के अंदर ये याद रखना पड़ेगा। एक बार इसको लिख दीजिए। एक बार इसको लिख दीजिए आप लोग। डायरेक्ट हमें ये ध्यान में रखना है भाई, ये फॉर्मेट केस याद रखिएगा, टेन और कोट, सेक और कोस, साइन और कोसेक। लिख दिया आप सभी ने? सभी ने ये लिख दिया होगा, ठीक है, सभी ने ये लिख दिया होगा। डायरेक्ट हमने को ध्यान में रखना है सर, टेन और कोट में मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 रूट ए बी होगा। और साइन और कोसेक के अंदर, कोस और सेक के अंदर मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी भी होगी और ए प्लस बी भी होगी। 2 रूट ए बी कब होगी? जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा। ए प्लस बी कब होगी? जब ए लेस देन बी होगा। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको मैं लिखता हूँ। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं उनको लिखता हूँ। मैंने ये कहा, देखो, ठीक है, 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 9 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ भाई। इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 9 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? चलो, सभी ने किया। सबसे पहले तो सर मैक्सिमम वैल्यू कभी पूछेगा नहीं, मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। और टेन और कोट के अंदर मिनिमम वैल्यू ज्ञात करता था, डायरेक्ट फॉर्मूला 2 रूट ए बी था, ठीक है, 2 रूट ए बी था। 2 रूट ए कितना है? 16, बी कितना है? 9। बताओ, 2 16 मतलब 4, 9 मतलब 3, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 कितने होते हैं? 24 अपना आंसर हो जाएगा। 24 इसका आंसर हो जाएगा भाई, 24 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस लिखें अपन लोग, वापस लिख लेते हैं। फॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, फॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सोचिएगा, करिएगा। आप लोगों के एक मिनट का टाइम है, आप लोग खुद सोचिएगा और करें आप सभी। देखिए, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। प्रभु देखो, सबसे पहले तो फॉर्मेट देखिए। सर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्या फॉर्मूला लगेगा? ए प्लस बी वाला लगेगा या फिर √2 रूट ए बी लगेगा? ठीक है भाई, साइन कोसेक में है तो हम कहाँ पर जाएंगे? ए और बी की वैल्यू, ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये है ए, ये है बी। मुझे बताओ बड़ा मान कौन है? बी है। जब बड़ा मान बी होता तो देखिएगा फॉर्मूला क्या था, ये रहा। जब बड़ा मान बी होता तो ए प्लस बी रहेगा, ठीक है, बड़ा मान है तो ए प्लस बी रहेगा। तो अपना जो आंसर आएगा 4 + 25, आंसर कितना आ जाएगा सर? 29 आंसर आ जाएगा भाई, 29 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मुझे ये बताओ, किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो बताए, इस क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताए। अब आगे चलते हैं। मैं आपसे वापस पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ फॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 9 सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ।
इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ भाई। फॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए। बताओ, सभी ने कर लिया क्या भाई? सभी ने कर लिया क्या? सबसे पहले तो सर कोस और सेक है, ठीक है, फिक्स फॉर्मेट है, कोस और सेक है, तो सर ये है ए, ये रहा बी, बी बड़ा लग रहा है। जब बी बड़ा बड़ा है तो मुझे बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या करूंगा? तो भाई जब बी बड़ा है तो सर ए प्लस बी होगा। भाई ए प्लस बी होगा, ए कितना है 4, 9 कितना है, टोटल कितने हो गए सर 13। तो इस प्रश्न का आंसर भी कितना आएगा? 13 आएगा। इस प्रश्न का भी आंसर कितना आ जाएगा सर? 13 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अच्छा, एक प्रश्न आप कहोगे सर, आप कहोगे मान लो ये आ गया 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इसकी मुझे मिनिमम। अब मुझे बताओ सबसे पहले साइन कोसेक है, बताओ ए बड़ा है या बी बड़ा है? आप कहोगे सर ए भी 25 बी भी 25, फिर क्या लगाऊंगा सर? भाई ए भी 25 बी भी 25 दोनों बराबर है, ए बराबर बी है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर लो, आंसर तो वही आएगा। चलो दोनों में से करते हैं भाई। इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालता हूं भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालता हूं तो पहले तो 2 रूट ए बी से कर लेता हूं। 2 रूट ए बी से तो मुझे बताओ 2 रूट ए बी, 2 रूट ए 25 बी भी 25, 2 25 मतलब 5, 25 मतलब 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50 आ गया। या इससे भी कर लो भाई, या a प्लस बी से कर लो ना, a प्लस बी, a कितना है 25, b कितना है 25, 25 और 25 कितने हुए 50, तो भी सही है भाई। दोनों में से किसी भी, चाहे a और b जब बड़ा दोनों सेम हो जाए भाई, a और b दोनों सेम हो जाए तो उस स्थिति के अंदर दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उस स्थिति में आप लोग किसी भी तरीके से क्वेश्चंस का हल कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट था जो आप लोगों को दिमाग में रखना है। क्या कंसेप्ट था सर? साइन टेन कोड था, ठीक है, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा है। भाई ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा है, तो मैक्सिमम तो वैल्यू पूछेगा ही नहीं, मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी होगा। किसके केस में? टेन और कोट में। लेकिन साइन कोसेक और कोस सेक होता है तब उसकी मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी भी होती है, ए प्लस बी भी होगी। 2 रूट ए बी तब लगाना है जब ए इज ग्रेटर देन बी है और ए लेस देन बी है, तो ये लगेगा। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिखा, सबसे पहले टेन और कोट था तो डायरेक्ट 2 रूट ए बी वाला फॉर्मूला लगा दिया। साइन और कोसेक था तो पहले सोचा, साइन और कोसेक में पहले सोचा, साइन और कोसेक में पहले ए और बी की वैल्यू पे आया, बी बड़ा था तो ए प्लस बी वाला लगाया। इसमें भी यहां पर बी वैल्यू बड़ी थी तो ए प्लस बी वाला लगाया, ठीक है। इसमें दोनों बराबर था तो ये वाला वैल्यू हम लोगों ने लगा दिया। मैंने आपसे मान लो ये क्वेश्चंस और कह दिया भाई, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया कि मैंने आपसे ये प्रश्न पूछ लिया कि यहां लिख दिया मैंने सर 5 साइन 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ भाई। इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3 सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए। बताइए 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3 सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए। सबसे पहले तो फिक्स फॉर्मेट है सर, ठीक है, फिक्स फॉर्मेट है, कोस और सेक है, ठीक है, कोस और सेक हैं, तो सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 रूट ए बी लगेगा या ए प्लस बी? वो डिपेंड करेगा ए और बी की, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी। बताओ 5 और 3 में बड़ा क्या है? 5 है। यदि 5 बड़ा है तो फॉर्मूला रहेगा 2 रूट ए बी, ठीक है। 2 रूट कितना है? ए कितना है? 5, बी कितना है? 3, ठीक है। तो 2 रूट 15 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा भाई, 2 रूट 15 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो?
किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा आप लोग यहां से, यदि इसमें आप लोग बात करते हैं अगले केस के अंदर, केस नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। केस नंबर 5 देखना, हम लोग 4 केस डिस्कस कर चुके हैं। केस नंबर 5 में मान लो क्वेश्चंस में ऐसा हो कि आपको दे a sec स्क्वायर थीटा दे दे और साथ में b cosec स्क्वायर थीटा दे दे, b cosec स्क्वायर थीटा दे देते भाई, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा दे दे, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा दे दे, तो उस स्थिति के अंदर पहली बात तो मैक्सिमम वैल्यू तो कभी पूछेगा ही नहीं भाई, मैक्सिमम वैल्यू तो कभी नहीं पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं पूछेगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, ये अपने को पता होना चाहिए। पहली बात तो मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछेगा। तो सर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे यदि पूछेगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी रूट ए प्लस ऑफ रूट बी और पूरे का होल स्क्वायर होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है, रूट ए प्लस ऑफ रूट बी का होल स्क्वायर होता है। ये अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में अपने को रखना है भाई, ठीक है, ये अपने को दिमाग में रखना है। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रश्न बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। 10+2 में के तो बहुत सिंपल सा पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन किसी पेपर में पूछ भी ले तो हमें करने का तरीका पता होना चाहिए था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लो आपसे मेरा प्रश्न कुछ ऐसा हो, मेरा प्रश्न आप लोगों से कुछ ऐसा हो कि भाई आपसे पूछ ले, ठीक है, आपसे ये पूछ ले ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ कि मिनिमम वैल्यू होगी भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो आप लोग फॉर्मेट तो देखिएगा, पहले फॉर्मेट क्या है, सेक और कॉसेक है, बिल्कुल सर, सेक और कॉसेक हैं, सेक और कॉसेक हैं, तो इसकी यदि मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, यदि यहां पर आप लोग मिनिमम वैल्यू की बात करें 9 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा आपसे जो पूछ रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, यदि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछे, तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है, रूट ए प्लस ऑफ रूट बी का होल स्क्वायर। भाई रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, वो ए कितना है 9, 9 का मतलब 3, 16 मतलब 4, और इन दोनों का भी यदि स्क्वायर की बात करें तो 3 और 4 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है भाई, 7 का स्क्वायर कितना होता है सर 49 होता है। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई दिक्कत, मैक्सिमम वैल्यू कभी पूछेगा नहीं, मिनिमम वैल्यू आपसे पूछेगा, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो डायरेक्ट मान रख दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा भाई, डायरेक्ट आप मान रख दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं भाई, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, एक प्रश्न और लिख लेता हूं मैं, आप लोगों के लिए लिख रहा हूं वापस। मैंने कहा यहां पर 3 मैंने लिख दिया यहां पर कोई भी वैल्यू लिख लेता हूं ना भाई, 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा, भाई 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू, इसकी आपसे पूछा है कि भाई मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ। सबसे पहले तो फिक्स फॉर्मेट है, क्या फिक्स फॉर्मेट है, बिल्कुल सर फिक्स फॉर्मेट है, और यदि फिक्स फॉर्मेट है
भाई यदि मेरे पास इसका फिक्स फॉर्मेट है तो मैं तो सर क्या इसको चेंजेस नहीं कर सकता क्या? भाई क्या मैं इसको चेंजेस नहीं कर सकता? सही कोस और सेक है ना, तो डायरेक्ट मेरे पास में मिनिमम वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, इसको चेंज कर दूंगा, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, रूट ए प्लस ऑफ रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। रूट ए कितना है सर 25, 25 मतलब 5, 4 मतलब 2, और इस पूरे का हौसला स्क्वायर भी करूंगा तो कितना होगा 49 से तो आएगा। सेम ही तो लिखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पर भी यही सेम था, 3 और 4 था, ठीक है, इधर भी कितना है 3 और 2 का, पिछले में क्या लिखा मैंने, सही लिखा 16 3, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 25 से 25 मतलब 5 हो गया और 4 मतलब 2 हो गया, 49 आपका आंसर आ जाएगा भाई, 49 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को इसमें भी मेरी तरफ से मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट केस की, तो ये छोटा सा एक केस दिमाग में रखना, ये वाला, ठीक है, 5 नंबर केस। बात करते हैं अपन लोग 6 नंबर की, लिखें आप सभी, केस 6 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, केस 6 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, पहली बात तो सर जैसे साइन की पावर में n थीटा, साइन की पावर में m थीटा इंटू कोस की पावर में m थीटा, ठीक है, n थीटा, कोस सबसे पहले यहाँ पर पावर में देखिएगा, साइन की पावर में n थीटा, ठीक है, और कोस की पावर में भी m थीटा लिखा है, साइन की पावर m थीटा और कोस की पावर में m थीटा लिखा है। यदि इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ध्यान रखना, ये गुणे में लिखा है सबसे पहले, अभी मैं आगे प्लस में भी बात करूंगा, अभी ध्यान से सुनना, साइन की पावर m थीटा और कोस की पावर में m थीटा लिखा है, ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है भाई, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जाती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि पूछी जाए, ठीक है, यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो सर 1 अपॉन में 2 की पावर m होता है, 1 अपॉन 2 की पावर m होता है, ठीक है, 1 अपॉन 2 की पावर m होता है। और यदि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, 1 अपॉन 2 की पावर m होता है, और यदि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, यदि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो सर माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर m होता है, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है तो माइनस 1 अपॉन 2 की पावर m होता है, या इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है भाई, इन दोनों में से होती है, या तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर m होता है या फिर 0 होता है, ठीक है, या तो 0 होता है। तो भाई ये कब होता है, क्यों होता है, उसका भी ये लिख दीजिए भाई। यहां तो सर कौन सा लूंगा, ये लूंगा, ये मैक्सिमम तो फिक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 अपॉन 2 की पावर m रहेगा, लेकिन माइनस मिनिमम वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 की पावर m होगा और ये 0 होगा। कब ये होगा सर, ये तभी होगा जब m क्या होगा, ऑड होगा। यदि m का मान ऑड है ना तब तो ये स्थिति रहेगी सर, और यदि 0 रहेगा तब इसका मतलब m क्या रहेगा, इवन रहेगा। भाई ये याद रखना पड़ेगा, दिमाग में ये हमें याद रखना पड़ेगा, एक बार इसको लिखो, याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बहुत कम पेपर में आते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है, बहुत कम पेपर में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं पिछले पेपर्स को देखने के आधार पर आप लोगों को ये सब लिखवा रहा हूं, बाकी अपने को बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, लिख दीजिए इसे। लिखा आप सभी ने लिखा, सभी ने ये तो लिखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर कुछ एक क्वेश्चंस लिखते हैं अपन। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, लिखना पहला प्रश्न मेरा है, साइन की पावर में 4 थीटा इंटू कॉस की पावर में 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताओ। भाई साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो इधर देखना आप लोग,
भाई सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देखना सर, इसकी यदि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे, सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू तो सर हमें कितनी होगी बताओ। मैक्सिमम तो सर 1/2 की पावर m कितना है 4, तो 2 की पावर में 4। इसको यदि सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, बड़ी वैल्यू तो ठीक है, मतलब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं छोटी वैल्यू तो कर सकते हैं, जैसे 1/2 की पावर में ये होता है तो 1/16 हो गया। भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1/16 होगी। और यदि आप लोगों को इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे, भाई इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर, माइनस का 1/2 की पावर 4 होगा या 0 होगा, वो डिपेंड करेगा m पे। ये पढ़ा m, यदि m ऑड है तब तो ये है, m इवन है तो ये है। मुझे बताओ यहाँ पर m क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है सर, m इवन है इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी। भाई मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? भाई किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं वापस लिख लूँ, मैं वापस लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ साइन की पावर में 5 थीटा इंटू कॉस की पावर में 5 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। भाई इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस की पावर 5 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। लिखा आप सभी ने? चलिए सबसे पहले तो सर मैक्सिमम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम तो 1/2 की पावर में 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व हो रहा है तो लिख दो 1/2 की पावर में 32, यानी 2 की पावर 5 मतलब 32। ठीक है, और यदि मिनिमम वैल्यू पूछे आप लोगों को, सर मिनिमम वैल्यू में क्या होगी, माइनस का 1/2 की पावर n होगा या 0 होगा, सर डिपेंड करेगा वैल्यू पे। ठीक है, पावर यदि इवन या ऑड है, देखो फिर से बार बता रहा हूँ, m यदि ऑड है तो सर ये वाला होगा, अदरवाइज ये होगा। अब बताओ क्या है सर, इस बार ये ऑड है तो सर माइनस का 1/2 की पावर 5 ही आएगा, यानी माइनस का 1/32 आएगा। भाई कितना आएगा, माइनस का 1/32 आएगा। अरे मैं चाहूँ तो एक एक क्वेश्चंस को आपको पूरा बताता, ये फॉर्मूला कहाँ से आया क्यों आया, परंतु तो अपने इतना कोर्स में नहीं है, इसलिए यदि आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो इनको याद कर लीजिए, नहीं याद कर सकते तो फिर छोड़ना पड़ेगा। भाई एग्जाम्स के अंदर आता तो है, फिक्स फॉर्मेट में आता है, इसी फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट, ये भी आप लोगों के दिमाग में याद रखना है। लिखा आप सभी ने? ठीक है, ये सभी ने लिख दिया होगा। अब इधर देखिए आप लोग। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को भी ध्यान रखना है। कौन सा, 7 नंबर टाइप लिखते हैं भाई। केस 7 लिखे, लास्ट केस है भाई, अंतिम मुकदमा दर्ज कर लीजिए आप लोग। ठीक है, केस 7 लिखना, अंतिम मुकदमा। ठीक है, अरे हिंदी में मत लिख देना, हिंदी मीडियम वाले, केस मतलब मुकदमा 7, ऐसा नहीं लिखना है भाई, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या बता रहा हूं, इसके अंदर साइन और कोस के अंदर, साइन और कोस के अंदर होगा और उस पर पावर पे डिपेंड करेगा। देखना इधर, यहां पर मैं बता रहा हूं साइन की पावर में 2n, ठीक है, थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 2m, ठीक है, थीटा। भाई साइन की पावर में 2n थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 2m थीटा। भाई साइन की पावर में 2n थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 2m थीटा। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या पूछता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, 1 रहेगी हमेशा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 ही आएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कहाँ पर होगी, थीटा बराबर, ठीक है, इसकी मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू होगी थीटा बराबर 45 पर होगी, थीटा बराबर 45 पर होगी। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो थीटा बराबर 45 पर होगी। भाई
साइन की पावर में 2n थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 2m थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू थीटा बराबर 45 पर होगी, थीटा बराबर 45 पे होगी। सबसे पहली बात तो सर इसकी जब ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा पावर्स के अंदर, सबसे पहली बात तो ये जो पावर्स होगी ना सर, ये पावर हमेशा सम संख्या में होगी, मतलब 2 के मल्टीपल में होगी। इस बात को भी ध्यान रखना। ये जो पावर होती हैं, इसकी जो पावर रहेगी भाई, इसकी जो पावर रहेगी, ये पावर हमेशा 2 के मल्टीपल में रहेगी। 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 ठीक है, पावर हमेशा 2 के मल्टीपल में रहेगी। पावर हमेशा 2 के मल्टीपल में रहेगी। याद कर लीजिए, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, प्रश्न आ रखे हैं इससे। ठीक है, पहली बात तो मैं कह रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन टॉपिक पूरा है ही नहीं, बट फिर भी इसमें अंदर बात करें तो थीटा बराबर 45 पर ये मिनिमम वैल्यू देगा और बाकी इस पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। लिखा आप सभी ने लिख दिया क्या? अब प्रश्न कैसे पूछता है, सुनना मेरी बात को भाई। प्रश्न इसमें कैसे पूछेगा, लिखें आप लोग सभी क्वेश्चंस। प्रश्न सिंपल सा आपसे ये पूछेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया कि साइन की पावर में 100 थीटा प्लस ऑफ कॉस की पावर में 114 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? यदि यहाँ पर इस तरह से पूछे कि भाई इसकी पावर में, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कोस और साइन है, पावर है, पावर ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, और यदि ये सम संख्या है, यदि ये सम संख्या है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे, अभी मैंने बताया था यदि ये सम संख्या होती है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अपना आंसर कितना आएगा? डायरेक्ट सर, डायरेक्ट आप लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम पूछेगा नहीं भाई, मैक्सिमम वैल्यू इसकी पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। मिनिमम पूछेगा नहीं, क्यों नहीं पूछेगा सर? मिनिमम पूछेगा कैसे? मिनिमम 45 पे होती है, 45 यहाँ रखूंगा, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। √2 की पावर में 100 करो, थोड़ी निकाल पाऊंगा, स्टूडेंट निकाल नहीं पाएगा, इस वजह से नहीं पूछता है। बाकी आंसर तो होता है परंतु हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे भाई। मैं वापस आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, साइन की पावर में भाई आपसे पूछ लिया साइन की पावर में, ठीक है, 16 थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 20 थीटा, ठीक है, की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। साइन की पावर में 16 थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 20 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी। साइन की पावर में 16 थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 20 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा है भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी है। मैं बता रहा हूं अभी कि यदि ये पावर में दे रखा है 2 के मल्टीपल में, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर? इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी होगी? 1 होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। चले आगे, चले आगे। चलो मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूं, साइन की पावर में 4 थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 4 थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ। मैक्सिमम तो क्या है? 1 होगी। मैं आपसे इस बार मिनिमम वैल्यू पूछ ली भाई। ठीक है, इस बार मैंने मिनिमम वैल्यू पूछ ली। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी होगी भाई? 1 होगी। मिनिमम वैल्यू सर, मिनिमम वैल्यू में भी अभी आपने लिखाया था मिनिमम वैल्यू किस पे होगी? थीटा बराबर 45 पे होगी। रखते हैं भाई इसकी वैल्यू, थीटा बराबर 45 रखेंगे भाई, थीटा बराबर 45 रखेंगे। चलो थीटा, साइन 45 का मान कितना होता है सर? 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 होता है और उसकी पावर में कितना है? 4। इसकी पावर में 1/√2 है, ठीक है, उसकी पावर में 4। अब मुझे ये बताओ ना, इसकी 1/√2 कितना होता है? ठीक है, अरे थीटा बराबर 45 रखेंगे तभी मिनिमम वैल्यू आएगी ना, तभी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो 1/√2 का पावर में 4 प्लस 1/√2 की पावर में 4।
ठीक है, तो 1/√2 कितना होता है सर? 1/√2 मतलब कितना होता है? स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है? 1/2, 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4, तो 1/4 और 1/4 कितने होते हैं सर? 1/4 और 1/4 कितने होते हैं? 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। प्रभु आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन वापस लिख दूं, एक प्रश्न वापस लिख देता हूं, एक प्रश्न वापस लिख लेता हूं। ये लो, साइन की पावर में 6 थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 6 थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ। इसकी मिनिमम वैल्यू आप लोग बताइए भाई। साइन की पावर में 6 थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 6 थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ। साइन की पावर में 6 थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 6 थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए। साइन की पावर में 6 थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 6 थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए। मैक्सिमम वैल्यू तो सर वही होगी मिनिमम वैल्यू। सर मिनिमम वैल्यू तो थीटा बराबर 45 पे होगी भाई। थीटा बराबर कहाँ पर होगी सर? 45 पर होगी। थीटा बराबर 45 पर रहेगी। चलो यहाँ पर 1/√2, तो 1/√2 का की पावर में 6 प्लस 1/√2 की पावर में 6, ठीक है, 1/√2 की पावर में 6। तो यहाँ से मैं किसको इसको ऐसे लिख सकता क्या? 1/√2 कितना होता है सर? की पावर में 2 बार करता हूँ तो 1/2, फिर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा भाई। ये 1/8 हो जाएगा और इधर भी 1/8 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी? 1/4 इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। कितने आ जाएगी? 1/4 आपका मिनिमम वैल्यू आएगी। बड़ा आगे बढ़े। चलो मैं आपसे यदि ये प्रश्न पूछ लेता भाई, मैं आपसे प्रश्न ये पूछ लेता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कोस की पावर में 4 थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ। की मिनिमम वैल्यू बताओ। थीटा सेम है ना, मिनिमम वैल्यू बताओ। इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। इसकी मिनिमम वैल्यू, अरे मिनिमम वैल्यू कहाँ पर निकलती है? थीटा बराबर 45 पे निकलती है। थीटा बराबर कहाँ पर निकलती है? 45 पे। थीटा बराबर 45 पे, तो यहाँ पर रखा तो 1/√2 का, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू देखें तो 1/√2 की पावर में 2 प्लस का 1/√2 की पावर में 4, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, प्लस का इसका करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सर आधा और पाव कितना होता है सर? 3/4 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना। हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना, वो हम लोगों ने देखा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में ये सभी कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। हम लोगों ने ये देखें तो आप लोगों को कितना, ये बात करते हैं 7 केस हम लोगों ने डिस्कस किए भाई। टोटल कितने केस डिस्कस कर लिए हम लोगों ने? 7 केस डिस्कस किए हैं। सबसे पहला केस मैं वापस रिविजन कर रहा हूँ भाई। सबसे पहला केस की बात करें तो सर हमें साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक इन सभी के फंक्शंस के मान दे रखे थे। इन सब की चाहे साइन और कोस है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 से +1 होती है, जबकि टेन और कोट की -अनंत से +अनंत, सेक और कोसेक की -अनंत से +अनंत होती है। और यदि स्क्वायर की बात करते हैं तो मैक्सिमम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिनिमम में जैसे -1 की जगह 0 हो जाती है, और जहाँ -अनंत और वहाँ था तो वहाँ पर 1 खो जाती है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 0 और 1 हो जाती, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने दूसरा फंक्शन देखा था a sin थीटा प्लस माइनस बी कोस, एक साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा थी। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? रूट प्लस में रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस का रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तीसरा केस हम लोगों ने देखा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा था, और उसकी यदि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी थी तो जो मान बड़ा होता है वो बड़ा मैक्सिमम होता है, जो छोटा होता है वो मिनिमम होता है।
ये पढ़ने के बाद में हम लोगों ने देखा था ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा था, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी कॉट स्क्वायर थीटा था। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछता, लेकिन मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab होती है। साथ में ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी सेक स्क्वायर थीटा है। इसकी यदि मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं पूछता, लेकिन मिनिमम वैल्यू 2√ab भी होती है और a प्लस बी भी होती है। 2√ab तब लेना है जब a इज ग्रेटर देन b है, और a प्लस बी तब लेना है जब a इज लेस देन b है। ठीक है, 4 हो गई। पांचवा टाइप हम लोगों ने देखा था, हमने देखा था ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा था। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी कॉसेक स्क्वायर थीटा था, और उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होती है, √a प्लस √b का होल स्क्वायर होता है। √a प्लस √b का होल स्क्वायर होता था। ये हम लोगों ने पांचवा टाइप। छठा टाइप के अंदर हम लोगों ने देखा था सर साइन की पावर में m थीटा इंटू कॉस की पावर में m थीटा, साइन की पावर में m थीटा इंटू कोस की पावर में m थीटा था, और वहां पर मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी फिक्स है 1/2 की पावर m था, लेकिन मिनिमम वैल्यू -1/2 की और m भी हो सकता था और 0 भी हो सकता था। -1/2 की पावर m कब होता था, जब n ऑड होता है, और 0 कब होता था, जब n इवन होता था। ये हम लोगों ने देखा था छठे केस में। सातवें केस में हमने देखा था कि सर साइन की पावर में m थीटा, वो भी 2m थीटा, प्लस कोस की पावर में 2m थीटा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स 1 होती है, मिनिमम वैल्यू इसकी थीटा बराबर 45 पे होती है। मिनिमम वैल्यू तभी पूछता है जब पावर छोटी होती है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 तक होती है, तब तो विद्यार्थी कर सकता है, इसलिए पूछा जा सकता है, अन्यथा नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो पावर्स हमेशा क्या होती है, 2 के मल्टीपल में होती है। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं कुछ एक प्रश्न लिख लेके आया हूं। मैं अब आपके सामने कुछ प्रश्न लेके आया हूं। अभी हम क्या करते हैं, 10 से 15 मिनट तक मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूं। भाई एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज समझ लीजिए। अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, उसका मिक्स करके क्वेश्चंस बना रहा हूं। ठीक है, अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा ना, उसके कुछ मिक्स क्वेश्चंस लेके आया हूं। जैसे पहला प्रश्न फटाफट देखते हैं, सबसे पहले कौन करता है। भाई पहला प्रश्न है 9 कॉट स्क्वायर थीटा, अभी जितना भी पढ़ा ना, 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ, ठीक है, प्लस ऑफ 16 tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ। फटाफट इसके सामने ही इसके आंसर लिखेंगे भाई। ठीक है, फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, फटाफट लिखते रहेंगे। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट याद करिए सर, tan कोट वाला फॉर्मूला, tan कोट वाला फॉर्मूला तो ये था सर 2√ab, याद करिए 2√ab, 2 इंटू a कितना है सर, a कितना है 9, a कितना है 9, सॉरी a कितना है 16, a कितना है 16 इंटू 9, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 4 इंटू 3, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24 इस प्रश्न का आंसर आएगा भाई, 24 इस प्रश्न का आंसर आएगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सामने वापस लिख रहा हूँ, मैं आपके सामने वापस लिख रहा हूँ, फॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा की बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बताइए। ठीक है, फॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 9 सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। क्या कोई फिक्स फॉर्मेट है क्या? हाँ सर, कोस और सेक का फॉर्मेट है सर, कोस और सेक का फॉर्मेट है। चलो कोस और सेक का फॉर्मेट है, इसमें मिनिमम और मिनिमम वैल्यू के 2 फॉर्मूले था, a प्लस बी भी था तो 2√ab था, वो डिपेंड करता था। ठीक है, a और b बड़ा है या a छोटा है। सर यदि ये है a, ये है b, यदि a का मान छोटा है तो फॉर्मूला ये था a प्लस बी वाला, तो सर 4 + 9 आंसर 13 आएगा। भाई आंसर इसका कितना आ जाएगा, 13 आपका आंसर आएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं वापस लिखता हूँ, मैं वापस प्रश्न लिखता हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें भाई, तीसरा क्वेश्चन देखें। ठीक है, 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, 25 कॉस स्क्वायर थीटा की
मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। बताइए ना, 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस और 25 कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए। चलो हो गया क्या? सोचिए क्या होता है। अरे सर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, सर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कौन सा वैरायटी का है? साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर सर तीसरे वैरायटी का। तीसरे स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जो कम होती है वो होती है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 16। भाई इस प्रश्न की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर? 16 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। मैं वापस लिख रहा हूँ सर, मैं वापस लिख रहा हूँ। मेरे पास में ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है सर। 32 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई 32 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, 32 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए। चलिए बताओ। अब इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है। 32 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछी है। मुझे तो ये बताओ, क्या कोट और साइन का कोई मैंने फॉर्मेट बनाया? बिल्कुल नहीं बताया सर। तो नहीं बताया तो अब क्या करूँगा? अरे भाई कोट को बदलना तो आता है ना। 32 कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ बताओ? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर उधर गया, इधर 1 आया, ये आ गया, और बराबर में प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको चेंज करते हैं तो सर 32 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये इससे गुणा हुआ तो माइनस का 32 हो गया। अब मुझे ये बताओ ना आप लोग, तो अब मुझे ये बताओ, क्या मेरे पहले जैसा फॉर्मेट नहीं बना क्या? साइन और कॉसेक, अरे याद करिए, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, इसको छोड़ो, पहले इससे बात करते हैं, इससे बात करते हैं। साइन और कॉसेक इससे बात करते हैं, साइन और कॉसेक इससे बात करते हैं। कौन सा? चौथे टाइप का क्वेश्चन था। साइन और कॉसेक इससे बात करते हैं। सर ये साइन है, ठीक है, ये साइन है, ये कॉसेक है, ये है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी। बताओ ए इज लेस देन बी है, ए 2 है और बी बड़ा है, ठीक है, ए का मान छोटा है, बी का मान अधिक है, तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा सर? ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो मुझे यहां से, भाई यहां से मेरा जो वैल्यू आएगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, तो सर 32 प्लस 2 हो जाएगा, 32 प्लस 2 हो जाएगा। 32 प्लस 2 और माइनस के 32 पहले से पड़े हैं, तो 32 से 32 कट गया, आंसर मेरा 2 आएगा। कितना बढ़िया प्रश्न बनाया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अरे ये बात समझ में आई क्या? ऐसे चेंजेज करना भी आना चाहिए भाई, इस तरह से आप लोगों को परिवर्तन करना भी तो आना चाहिए। वापस लिखूं मैं एक प्रश्न ऐसा कैसा वापस लिख लेता हूं, एक प्रश्न ऐसा कैसा वापस लिख लेता हूं। भाई कितने प्रश्न हुए? 4 हुए ना। एक प्रश्न और लिख लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेता हूं। 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 32 कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ। 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 32 कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए।
2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 32 cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए। भाई इसकी यदि मिनिमम वैल्यू की चाहिए तो पहले तो मुझे ये बताओ सर, tan और cos में तो आपने कोई फॉर्मेट बताई नहीं, लेकिन सर cos और sec में होता है, tan और कोट में होता है। कोट तो कोस में जाएगा नहीं, लेकिन सर ये जो tan है ना sec में जा सकता है, तो चलो इसको sec में भेज देते हैं। ठीक है, क्या होता है सर tan स्क्वायर थीटा? अरे भाई tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका मतलब मैं ये इसको लिख सकता हूं सर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, और प्लस का ये 32 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज है। इसको कैलकुलेट किया तो सर 2 sec स्क्वायर थीटा, इसको पहले लिख लेता हूं 32 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 2 हो गया। ठीक है, माइनस का 2 हो गया। अब 25 नहीं है ये, अरे भाई 25 नहीं है ये तो 2 है, 2 sec स्क्वायर थीटा ना, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 32 cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ क्या ये फॉर्मेट बन गया? बिल्कुल सर, ये है A, ये है B। बताओ बड़ा मान कौन है? B बड़ा है। जब B बड़ा मान है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 रूट ए बी और माइनस का 2 पहले से 2। A कितना है सर? 2। B कितना है? 32 और माइनस का 2। 32 64 मतलब 8 8 दूनी 16, 16 में से 2 घटाओ, आंसर 14 आएगा। 16 में से 2 घटाइए, आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 14 आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा अपना? 14 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है भाई? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं अपन लोग। मैं आपसे ये कह रहा हूं, साइन की पावर में 6 थीटा इंटू कॉस की पावर में 6 थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ। साइन की पावर में 6 थीटा इंटू कॉस की पावर में 6 थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए। सभी ने किया? चलिए यहाँ पर ये सर पावर्स में था मिनिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या थी? 1/2 की पावर n थी। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू में, ठीक है, मिनिमम वैल्यू में क्या थी? -1/2 की पावर n भी होती है और 0 भी होती है। 0 कब होती है? जब n इवन होता है। तो इसकी सर मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी सर? 0 आएगी। क्यों आएगी सर? n क्या है? इवन है। n कितना है सर? इवन है, इस वजह से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये लिखा, देखो 8 की पावर में साइन थीटा इंटू 8 की पावर में साइन थीटा इंटू एक मैंने ऐसा बना लिया, मान लो 16 की पावर में कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। 8 की पावर में साइन थीटा इंटू 16 की पावर में कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। सबसे पहले तो सर मैं क्या, इसको 8 को सर 2 की पावर में 3 लिख सकता हूँ, 3 साइन थीटा इंटू, ठीक है, इंटू 2 की पावर में 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा। ठीक है, तो सर 2 की पावर में, ठीक है, 2 की पावर में 3 साइन थीटा प्लस ऑफ 4 कॉस थीटा। ठीक है, 2 की पावर में 3 साइन थीटा प्लस ऑफ 4 कोस थीटा। लिख सकता नहीं लिख सकता? चलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए कैसे करते थे हम लोग? भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे करते थे सर? 3a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा क्या था याद करिए। ठीक है, 2 तो फिक्स है ही है सर। ठीक है, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 मतलब 5 होता है, तो ये लिख दिया 2 की पावर 5। तो ये सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। भाई ये किसकी आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मुझे ये बताओ, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या भाई? यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये कुछ एक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को और लिखवाए थे। तो याद रखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने का पूरा कंसेप्ट, 7 जो कंसेप्ट बताए मैंने, 7-8 जो भी कंसेप्ट बताए दिमाग में याद रखिएगा। 1-2 बार पढ़ोगे बहुत इजीली याद हो जाएगा, कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा माइंड से काम चलाना है तो आराम से याद हो जाएगा। मैंने आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए, ठीक है, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। इससे अलग अलग वैरायटीज़ के हम लोगों ने क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपना ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला टॉपिक भी यहाँ पर खत्म होता है। मैक्सिमम और मिनिमम वाला भी टॉपिक क्या होता है यहाँ पर खत्म होता है। तो अगली जो क्लास रहेगी, ठीक है, मोस्टली अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखा तो हमने लोगों ने 11 पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट कितने हो गए ट्रिग्नोमेट्री के 11 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इन पे आप लोग अभ्यास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे बहुत ईजी हो जाएगा। अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर हो सकता है तो मैं कुछ नए क्वेश्चंस यदि बनते हैं, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी लेके आऊँगा। और उसके बाद में अपन एक लास्ट टॉपिक होता है हाइट और डिस्टेंस, उसको पढ़ेंगे। और हाइट और डिस्टेंस पढ़ने में भी हमें 3-4 घंटे लगेंगे, तो हाइट और डिस्टेंस नेक्स्ट अपन लोग डिस्कस करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।